हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आगे की जो हमारी एग्जामिनेशंस की शेड्यूल है ना, कुछ इस तरह से है कि 11 तारीख को संस्कृत का पेपर है, फिर 13 तारीख को यानी एक दिन छोड़ के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस इनके एग्जामिनेशंस होंगे, फिर एक दिन छोड़ के सोशल साइंस के एग्जामिनेशंस है, फिर एक दिन छोड़ के हिंदी ए और हिंदी बी के एग्जामिनेशंस है, और फिर 3 या 4 दिन छोड़ के फिर आपका मैथमेटिक्स को 21 तारीख को एग्जामिनेशंस है। यानी कि 11, 13, 15, 17 और 21 ये 4-5 जो भी है आपकी एग्जामिनेशंस होनी है। अब इनके एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि कुछ बच्चों के हिंदी लिए हुए हैं कुछ बच्चों ने, तो कुछ बच्चों ने संस्कृत लिए हैं, कुछ बच्चों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए हैं, कुछ बच्चों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिए हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से इनकी तैयारी करनी है। अब बीच में होली भी पड़ जा रहा है ना, 8 मार्च को होली भी है, तो अभी से किस तरह से तैयारी करें, चलिए समझते हैं इसको। तो बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे मैथमेटिक्स का। लेकिन मैथमेटिक्स की जो एग्जामिनेशंस है वो सबसे लास्ट में है, और उसके लिए हमें एटलीस्ट 3 दिन का तो समय दिया ही गया है, तो उसकी तैयारी हम बाद में भी कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स के अलावे कोई सब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है सोशल साइंस का, और सोशल साइंस के बाद आपका हिंदी का एग्जामिनेशन है, सोशल साइंस का पहले है, और सोशल साइंस से भी पहले है संस्कृत का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो देखो, मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि सोशल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें 4-4 किताबें हैं, तो अभी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संस्कृत की तैयारी अभी फ़िलहाल नहीं करके होली से पहले एटलीस्ट आप लोग सोशल साइंस की तैयारी कर लेना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर संस्कृत का अगर हम बात करें, जो कि 11 तारीख को अगर संस्कृत के एग्जामिनेशन है, तो संस्कृत की तैयारी आप 1 से 2 दिन पहले कर लेना, आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। होली के बाद जैसे 8 मार्च को होली है, आप 9 या 10 को आप लोग तैयारी कर लेना। संस्कृत का 1 से 2 दिन कर लोगे, आपका संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सीबीएसई ने जो ऑफिशियली सैम्पल पेपर निकाली हुई है उससे तैयारी करके चले जाना। क्वेश्चन का पैटर्न सेम वैसी रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसमें सेम देखने को ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा चेंज संस्कृत में क्वेश्चन से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत आपका हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए संस्कृत को पढ़ के अपने समय को बर्बाद नहीं करना, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। और इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मार्क्स हैं वो हमारे एग्जामिनेशंस में जुड़ते नहीं हैं, वो तब जुड़ते हैं जब हमारा किसी सब्जेक्ट में कम पार्ट लगता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी तैयारी आप लोग संस्कृत के बाद कर सकते हो। जैसे 13 तारीख को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आपने 12 तारीख को एक दिन पहले तैयारी कर लिया, दिन भर काफ़ी है, ठीक है। दिन भर आप पढ़ के चले जाना, आपके जो भी क्वेश्चन है मिल भी जाएंगे और आप आंसर्स लिख के भी आओगे, और आपका एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खराब भी जाता है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसमें आपको पास कर दिया जाता है, क्योंकि 50 नंबर का प्रैक्टिकल ही होता है, तो प्रैक्टिकल से ही बच्चे पास हो जाते हैं। 0 मार्क्स भी लाते हो फिर भी आप पास ही उसमें गलाओ, उसमें बच्चा कोई भी फेल नहीं करता है, ठीक है। तो उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप उसमें भी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। वीडियो भी एक हमने बनाई हुई है, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना कैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तैयारी करते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल साइंस की तैयारी को लेकर, कि सोशल साइंस में आपको तैयारी किस तरह से करनी है। तो जैसे आपको पता ही होगा कि सोशल साइंस में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। तो इसमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में हो रही है, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हिस्ट्री में हमें प्रॉब्लम हो रही है और इकोनॉमिक्स में भी उनको हो रही है। तो मैं इन दोनों का सॉल्यूशन के लिए मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन पे ना अपने जो भी हमारी ऐप है, तो ऐप का लिंक हमने दे रखा है, ऐप को इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे, जो कि आप सेल्फ स्टडी करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। और साथ ही साथ हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं
टोटल 4 चैप्टर के 5 चैप्टर आपके हैं हिस्ट्री में, तो 5 में से 4 चैप्टर की बनाई हुई है। एक जो चैप्टर बच गया है उसकी अगले जो भी अगले दिन आएंगे उसमें भी मैं आपको एक चैप्टर का और भी बना के दे दूंगा। तो टोटल आपके 5 चैप्टर्स के जो भी शॉर्ट या लॉन्ग हर टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी हमने करवा रखी है। नोट्स भी बना हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि हिस्ट्री का जहाँ पे नोट्स हमने अपने ऐप पे दी हुई है तो वहीं पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिया है। तो अगर आप नोट्स खरीदते हो तो साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। और इस सैम्पल भी हमने एक अनलॉक भी किया हुआ है। सिर्फ सारा लॉक है बट एक अनलॉक है, सैम्पल के तौर पे आप देख भी सकते हो कि अगर आप इसे पढ़ते हो तो इसमें से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आपके सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने नोट्स को बनाया हुआ है। और हाँ, अगर आप ये फ्री में पढ़ना चाहते हो तो इनकी सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं, हमने ऑलरेडी बना रखा है। डिस्क्रिप्शन पे उसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ। हिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से बेस्ट नोट्स के साथ हमने पढ़ाया हुआ है, उसको आप समझ सकते हो। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने करवाए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो हमने करवाए हैं वो भी आप लोग एक बार देख के चले जाना। क्वेश्चंस वहीं से आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, डेफिनेटली पूछे जरूर जाएंगे। बाकी आपका जो भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स का बच गया ना, तो इधर आने वाले 1 से 2 दिनों में मैं इन सब्जेक्ट्स के भी जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या फिर इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सारे ही आप लोग को बताऊंगा। और हाँ बच्चों, एक बात और याद रखना कि एसएसटी में कभी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को याद करके मत जाना, चैप्टर को समझ के जाना। बना के कुछ भी लिखना, आपको नंबर मिल जाएगा। एसएसटी में नंबर्स नहीं काटे जाते हैं, नंबर कटता है तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि एसएसटी के हमारे जितने भी किताब चलती हैं तो इन किताबों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क्स वाले, तो चैप्टर वाइज सभी के आप जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा 1-1 मार्क्स वाला तो उसको कर सकते हो। 2 काम करना, एक तो काम करना ये कि जितने 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करके जाना, और एक काम ये भी आपको करना है कि एटलीस्ट एक बार जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 21 चैप्टर हैं, अगर आप सारे सब्जेक्ट को मिला दो, चारों को मिला दो तो इन टोटल 21 चैप्टर्स को एटलीस्ट एक बार, चाहे फास्ट फॉरवर्ड में ही सही, लेकिन इसको एक बार ज़रूर समझ लेना। और मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर अभी आप मैराथन देखते हो ना, जैसे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं मैराथन वगैरह देख के अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही देखो सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उनकी वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब में भरी पड़ी है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना होगा आप उस चैप्टर को लिख दो और उसको सर्च करो, आप देख लेना कि आपको मिल जाएगा। आप मैराथन देखोगे ना तो वहाँ पे एक आपका टाइम कैसे बर्बाद होता है कि एक तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते हो, स्पीड करके नहीं देख सकते हो, ऊपर से लाइव चैट्स वगैरह चलते रहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप कोई कमेंट करे और सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो आपको उसका रिप्लाई भी दे देगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, कितनों के रिप्लाई दे पाएंगे, इतने बच्चे देखते हैं, सारे का तो रिप्लाई कर पाना पॉसिबल होता है नहीं। अब हो सकता है मुझे अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं पूछ भी नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा मैराथन देखने का। लाइव पढ़ा रहा हूँ मैं और आप लाइव देख रहे हो तो बस हम पढ़ ही रहे हैं, तो इससे अच्छा है ना ऑलरेडी वीडियोज़ भरी पड़ी हैं इतनी सारी। जो मैराथन करा रहे हैं आप उन्हीं की वीडियोस देख लो ना, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, आप हमारी ही देखो। जो भी आपको मैराथन करा आप उन्हीं की वीडियोस देख लो, जिनकी भी पहले की वीडियोस भरी पड़ी होंगी उन वीडियोस को देख लो, उनको समझ लो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। 1.25 1.50 हम लोग फास्ट करके देख सकते हैं ना, तो फास्ट करके देखने से क्या होगा, आपका समय बचेगा। क्योंकि देखो अभी समय बर्बाद करोगे ना आगे पछताओगे, अभी समय आपके पास है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे ये समय चला जाएगा फिर आपको सोचोगे कि हमने इतने समय को वेस्ट किया है। तो अभी वही मैं कह रहा था कि अभी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपने चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी एक बार 21 चैप्टर्स को फिनिश कर लो, रिवाइज कर लो। चैप्टर तो आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा, उसको एक बार फिनिश कर लो। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को सोशल साइंस के कोई भी चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को इंस्टॉल कर लेना और जो भी कोर्सेज होंगे उनको आप परचेज़ कर लेना, आप लोग को वहाँ पे सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू, बाय बाय।